हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये है बारात का दिन। मैंने 2 वीडियो डाले हैं, तो ये थर्ड पार्ट है, जो कि है आज बारात का दिन। जिनकी शादी है वो भैंस का दूध निकाल रहे हैं, क्योंकि सबके लिए चाय बननी है। सुबह का टाइम है, मैं धूप में खड़ी थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो इधर देखिए, सब बाहर ही सारा जितना है टेंट वगैरह लगेगा। ये नींबू के पेड़ में छोटे-छोटे से जो फूल हैं निकल आए। ये आम का पेड़ है, इसमें भी निकल आए, और ये जो अंदर है इनमें से शायद आए ही नहीं। तो यहाँ टेंट वाले भैया जो हैं सब लोग लग गए हैं। उधर डिसीजन लिया जा रहा है क्या क्या कैसे कैसे होना है दोपहर के खाने में। तो तो गैस यहाँ आटा गूँथ रहे कौन है, ये चाची सास हैं। हम देवरानी जेठानी लग गए बड़ी सी परात में लेके 15 किलो की 20 किलो आटा जो भी है थोड़ा थोड़ा करके गूँथ रहे हैं। और ससुराल में है तो गैस जाहिर सी बात है कि गांव की शादियों में सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, अच्छा लगता है। तो बातें करते करते इधर आटा भी गूँथ रहे हैं कि ऐसे गूँथ के रख देंगे, बाद में इसको मसल मसल के रोटियां बनाएंगे। और ढेर सारी रोटियां बनेंगी क्योंकि परिवार लंबा है। तो यहाँ तेल, यानी कि तेल वाले दिन मैं पहुँची ही नहीं थी, तो उसका वीडियो ही नहीं था। तो ये जो तेल के कितने 5 तेल चढ़ते हैं जो भी है उतना याद नहीं है। तो ये तेल का रस्म हो रहा है बारात वाले दिन। 2 बजते हैं, 5 चढ़ते हैं कि शायद 2 बजते हैं, 3 चढ़ जाते हैं। तो इधर हम लोग जा रहे हैं गाँव घूमते 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 कहाँ पहुँचेंगे, भार। जहाँ की भार किसको कहते हैं, लैया वैया जो भी भुना जाता है गाँव में, पहले भुना जाता था, अब तो ये सब चीज़ें बंद ही हो रही हैं। तो गाइस मैंने यहाँ देखा काफ़ी टाइम बाद कि ये चीज़ रखा हुआ है, अभी भी यहाँ होता है। तो यहाँ एक रस्म होती है लावा लेने की, धान का जो भी लावा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो आस-पास के हैं ये सब लोग जानते हो, जो बाहर से देख रहे हैं वो उन लोगों को नहीं पता, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। जिनको पता है उनको तो पता ही है। तो यहाँ भी मैं खड़ी थी, मैं नहीं शूट कर रही हूँ, कोई और ही है। क्योंकि ऐसे मोबाइल पकड़ा है तो देख लीजिए, सब सब देवरानी की भाभियाँ, यानी कि मेरी बहन की जेठानियाँ हैं। बहन 2-2 3-3 रिश्ते हैं इधर, क्योंकि बगल के गांव में ही मेरी बहन की शादी हुई है, तो वो भी आई हुई थी। और इसी जगह पे है, मैंने थोड़ा-सा दिखाया था। तो यहाँ ऐसे ही जो डांस का रस्म होता है, लड़के की शादी में बड़ा धूम मचता है, लेकिन लड़की की शादी ऐसे ही ले लिया लावा शाम के समय पे। ये आ गए, घर पहुँचे तो देखा बिल्कुल सजावट हो चुकी थी, और सारी चीज़ें दरवाजे पे ही हैं। तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये बाहर है या कहीं और है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ खूबसूरत लग रहे हैं पेड़, जो आम के पेड़ लगे हुए हैं गाइस। ये बुआ लोग यहाँ सब लोग नाश्ता पानी में लग गई। ये जेठानी की बिटिया है, इसका एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन शादी अटेंड करने आ गई, क्योंकि 2-3 घंटे की बात थी। तैयारी पहले से ही करके रखी थी। दुल्हन हो गई तैयार, हो गई नहीं, होके तैयार होके आई ही थी। तो मैंने कहा चलो अच्छा ले लेते हैं लुक, बहुत प्यारी लग रही थी। यूँ कहें कि ये गुड़िया है या अभी छोटी है, बहुत प्यारी लग रही थी। इनकी सहेलियाँ जो भी हैं आ गई, ये भी फ़ोटो शूट करवा रही थी। तो हमने कहा चलो भैया हम भी ले लेते हैं। और इधर देखिए सब लोग लगे हैं। तो गाइस वहाँ मैं अपनी बीमारी छोड़ के सबसे पहले क्या था कि अच्छे से रहना है। और क्योंकि रोज़-रोज़ तो जाना हो नहीं पाता, 6-7 महीने में कभी 1 साल, कभी 1.5 साल हो जाता है। तो इसके लिए मैं ऐसे ही गई थी कि फुल मतलब कोई भी टेंशन नहीं लूँगी, जो भी है सब यहीं छोड़ के जाऊँगी। फिर वहाँ गई, दुल्हन की एंट्री घर पे हो गई थी, यानी बाहर से आ गई थी तैयार होकर। और यहाँ द्वार 4 की पूजा और प्लस तिलक भी चढ़ना था यहीं पे दरवाजे पे। तो वही सारी चीज़ें हो रही हैं। वो सब चीज़ें होने के बाद उधर खाना भी शुरू हो गया था। खाना शुरू हो गया था 6 बजे से। आधे घंटे नाश्ते चालू हुआ, उसके बाद खाना शुरू हो गया। जिनको जाना था वो खा पी के जा सकते थे, काफ़ी लोग दूर-दूर से थे। इसके लिए पहले से चालू करवा दिया। गाँव का माहौल था। गाँव का माहौल का यानी कि लोग जल्दी खा के सो जाते हैं, और ठंड ज़्यादा थी। तो यहाँ जयमाले की तैयारी हो रही, तो गैस इतना भीड़ था कि शूट करने में ही दिक्कत हो रही थी। जयमाला वगैरह पड़ गया, तो जैसे तैसे हुआ, तो आप लोगों के लिए मैंने शूट किया। तो भैया इनकी सहेलियाँ हैं जो भी, वो पहुँच गईं, जयमाल वयमाल डलवा दी। वीडियो कैमरा वाले लोग पूछ रहे भाभी कैसे डलवाएँ, तो मुझे तो उतना पता ही नहीं था। मैंने बोला ऐसे पूरा पश्चिम से पड़ता है तो वैसे ही डलवा दीजिए। तो फिर मैं भी पहुँच गई। जिसने भी शूट किया देखिए मोबाइल कैसे पकड़ा है, जो भी है हेल्प काफ़ी की है मेरी। और यहाँ इनकी क्या है, भैया भाभी और लड़के के पक्ष की तरफ जो भी इनके रिलेटिव रहे होंगे, तो वो डांस कराने के लिए आए थे, और इसमें मैं ऐड करना भूल गई। और उसके बाद यहाँ आ गया खाना खाने की बारी।
दूल्हा दुल्हन खा रहे हैं और यहाँ मैं कुछ मजाक कर रही थी तो इसके लिए और दोनों लोग हंस रहे थे, अच्छा भी लग रहा था। तो चाचा ससुर खाना खाने के समय पैसे दिया जाता है, ये भी एक रस्म है। तो इन्होंने पैसे दिया जो शगुन होता है। और गाइस फिर इधर पैर पूजन चालू और मैं दवा खा के लेट गई थी। जिसको न मालूम हो, मैं डिप्रेशन की दवा खाती हूँ और मुझे लगा मैं बस थोड़ा सा आराम करूँ, लेकिन ऐसी दवा है कि अगर एक बार नशा आ गया तो आप उठ नहीं सकती है। तो मुझे थोड़ा सा लेट हुआ है, मैंने कहा मैं लेटूंगी नहीं, बस दवा खा ली, थोड़ा इधर उधर कर रही थी और पता नहीं कब नींद आ गई। तो मेरी देवरानी जैसे ही गई रूम में, फटाक से मुझे जगाई, चलो चलो पैर पूजा जा रहा है, चलो तुमको भी। और जाहिर सी बात गाइस, मेरा मेन था कुल देवता की पूजा करना और इस बिटिया रानी का पैर पूजना, बस इसके लिए मैं गई थी। ये इनके छोटे भैया भाभी हैं, बिटिया के छोटे भैया भाभी हैं। तो ये लोग ऐसे ही मेरी भी बारी आएगी, क्योंकि आएगी। मैंने वीडियो बीच में नहीं शूट किया, मैं जल्दी जल्दी हड़बड़ाते हुए आई और पैर पूजा के मुझे लगा कहीं लेट तो नहीं हो गया। और सब लोग बैठे थे, जितने लोग बैठे हैं ये सोए ही नहीं थे। फिर आ गई बिटिया की मम्मी की बारी। तो ये 2 बार पूजा करी, एक तो बुआ का फ़र्ज़ निभाई, दूसरा मम्मी का फ़र्ज़ निभाई। तो ये हमें लग रहा बुआ का है। बाद में आ गया कन्यादान का समय, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है माँ बाप के लिए। तो चाची चाचा जो हैं कन्यादान कर रहे हैं, इसी जगह पे हाथ पीले किए जाते हैं। हमारे यहाँ तो सब लोग हाथ पीले नहीं करते लड़की के, लेकिन यहाँ था रस्म कि हमने भी हल्दी लगाई थी, लड़की लड़की और लड़के को दोनों को। और इधर आ गया लावा डालने की रस्म। भाभी पकड़ी है सूप, ढेर सारा है लावा, छोटे भाई डाल रहे हैं। तो गैस जैसे जैसे हमारे यहाँ क्या, मैंने पहली बार ही देखा है। और फिर सिंदूर, पहले तो दूल्हा सिंदूर लगाया, लावा की रस्म हो गई, पहले सिंदूर दूल्हा लगाया एक दूसरे को, दुल्हन टीका की है दूल्हे को। फिर ये हमारे यहाँ रस्म होती है कि भाभी भी सिंदूर देती हैं उसी समय पे, अपनी ननद को सिंदूर देती हैं। तो इनके लिए भी गिफ्ट आता है, साड़ी आती है। और फेरे हो चुके हैं गाइस। फेरों के समय जो लास्ट फेरा बचता है, तो लास्ट फेरा करके अंदर जाया जाता है एक शायद कुल देवता के पास। तो ये लोग वहीं जा रहे हैं, वहाँ भी कोई रस्म होती है। और ये शॉल वगैरह देख रहे हैं ना, हमें लग रहा है गंगा किनारा है, इसीलिए इतनी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। तो भाई जो ना बीमार हुआ होगा, हो सकता है वो हो भी गया होगा, वापस आया होगा। तो ये देखो यहाँ भी रस्म शुरू है, क्या है ये, दिया दिया का कोई रस्म है, ये भी हो रहा है। और थाली में फूल डाले गए हैं, क्योंकि पायल या अंगूठी जो भी है आपके पास, उससे भी रस्म होगा, क्योंकि जो जीतेगा वही उसी का राज चलेगा। ऐसा कहा जाता है। तो भाई मेरे यहाँ तो मेरे पतिदेव जीते थे। मैं अपनी शादी में थोड़ा थोड़ा सा याद है, कुछ चीज़ें हैं मुझे भी बहुत याद आ रही थी कि मेरी शादी में ऐसा ऐसा हुआ था, अच्छा लग रहा था देख देख के। फिर इधर आ गया थैली कलेवा। कलेवा वो भी नहीं सूट हो पाया, कहीं तैयार हो रही थी क्योंकि मुझे आना भी था सुबह। फिर सबने कहा नहीं विदाई कर लो उसके बाद जाओ, कि तबीयत वहीं से गड़बड़ हो गई थी गाइस। तो यहाँ जो है, यहाँ भी गिफ्ट दिए जाते हैं मीठा खिलाने के बाद, बर्तन वगैरह जो भी आपके पास है आप देंगे। एक ये भी एक रस्म है। और जिसके पास जिसको देना है दीजिए, नहीं देना कोई ज़बरदस्ती नहीं, घर के ही लोग करेंगे। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बीच में दूल्हा है, 5 लोग बैठे हैं चारपाई पे और ये चाची कर रही है। और भैया इधर आ गई जूता चोराई की रस्म। बिटिया भी सीधी थी और जो दूल्हे के पता नहीं कौन थे, ये बड़े प्यार से कह रहे थे बिटिया आपको फ्रैंकिस, इसलिए आपने उतना ज़्यादा कुछ मांगा ही नहीं। जितना आपने मांगा मैंने उतने प्यार से दे दिया, बस ले लिया। दुल्हन हो गई तैयार, इसको लग रही ठंड, ठंड के अलावा इतनी उदास थी। कोई भी लड़की हो, माँ बाप हर एक चीज़ याद आता है। तो ये हो गई हैं तैयार। यहाँ चाची परछन कर रही, परछन होता है जाने के समय। मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ, उधर ननद खड़ी हैं, बाकी सब लोग बैठे हैं। भैया आंसू निकलने लगे गाइस। और मेरा तो क्या, अगर एक भी आंसू निकला तो सिर मेरा पहले पकड़ता है, तो फिर भी रुक नहीं रहते, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी रोना आता है गाइस। मैं कभी किसी की तकलीफ देख ही नहीं सकती, पता नहीं कैसे भगवान बना भी दिए हैं। तो मैं इधर रो रही थी। ये इस टाइम किसी ने मोबाइल पकड़ा था, ये भी एक कोई रस्म है। मेरे यहाँ तो शायद मायके में लड़के
लड़के की शादी में ऐसा होता है, मैंने पहली बार ऐसे देखा। मैंने बोला ना, मैं 1-2 बार शादियों में गई हूँ। पहली शादी है कि मैंने थोड़ा बहुत इतने अच्छे से देखा है। तो ये सूप जो है लड़के वाले रोकते हैं, पकड़ते हैं जो भी है। बताया ना गाइस, उतना समझ में नहीं आ रहा था कि सब लोग रोने पीटने में लग गए थे। और ये पैर पड़ रही हैं, अभी दूल्हा उठाएगा, सब लोग बताएंगे कैसे उठाना है। तो ऐसे उठाएंगे क्योंकि अब कन्यादान हो गया, तो बोल रही कि अब आपके ही उसमें। और गाइस देख लीजिए, अभी भी मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं इनको देख के। मैं अपनी ही शादी की कैसेट देखती हूँ गाइस, इतने साल शादी के हो गए तब भी मैं रोने लगती हूँ, बहुत कम देखती हूँ। तो ये पल क्या बताएं गाइस, आप लोग समझ सकते होंगे कि ये पल ही ऐसा है कि जो नहीं चाहता होगा वो भी